हम लोग मोनो हैलो एल्केन कंप्लीट कर चुके हैं और पहला चैप्टर है सेकंड पेपर का हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। तो हैलो एल्केन चैप्टर छोटा है, 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है, लेकिन अगर ये चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा तो आगे के सारे चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। मैक्सिमम इसमें से ऐसे रिएक्शन होंगे जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें भी आएंगे आने वाले रिएक्शन। इसलिए इस चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके बार बार पढ़ लीजिए और पढ़ के बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे हमारे आगे के लिए आसानी हो जाए। अब हमको पढ़ना है मोनो हैलो एरीन। तो हैलो एरीन किसे कहते हैं, डेफिनेशन तो पहले लिखवा ही चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न हैलो एरीन कहलाते हैं। क्लियर। अब इनसे हमको सबसे पहले नामकरण करना है। नाम कैसे लिखते हैं, वैसे नाम लिखना तो पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन यहाँ भी जानेंगे। तो नामकरण क्या है, तो होता है कि मान लो बेंजीन रिंग है, रिंग से डायरेक्ट अटैच हो कोई हैलोजन। जब हैलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसका यूपीएसी नाम होता है हैलो बेंजीन। अगर हैलोजन क्लोरीन है तो क्लोरो बेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन है तो आयोडो बेंजीन नाम होगा। ठीक है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए लिखा है कि सेकंड कंडीशन आ सकता है कि जब 2 समान हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़े हों तो क्या होगा। मान लीजिए 2 क्लोरीन है, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ा, अगल बगल जुड़ गए, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4, बस नंबर के हिसाब से। 2 क्लोरीन है तो डाईक्लोरो, नाम क्या हो जाएगा 1 2 1 2 डाईक्लोरो बेंजीन, 1 3 डाईक्लोरो बेंजीन, 1 4 डाईक्लोरो बेंजीन। ये हम पढ़े हैं आर्थो मेटा पैरा पोजीशन। अगर कोई ग्रुप लगा हो, 2 बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप अगर लगे हुए हों और दोनों भी ग्रुप एक दूसरे के मतलब कि एडजेसेंट अगल बगल हो, इसको हम क्या करते हैं आर्थो पोजीशन। नेक्स्ट वन पर हो तो पैरा मेटा पोजीशन, और ठीक सामने हो तो पैरा पोजीशन बोलते हैं उसको। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो क्या उसी हिसाब से क्या नाम होगा, आर्थो डाईक्लोरोबेंजीन, मेटा डाईक्लोरोबेंजीन, पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। यूपीएसी नाम 1 2 डाईक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाईक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाईक्लोरोबेंजीन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगर मान लीजिए 2 असमान हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ जाएँ, 3 जुड़ जाएँ, 4 जुड़ जाएँ, उससे कोई हमको टेंशन नहीं है बहुत। सीधे अगर मान लो 2 जुड़ गए, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये रिंग से जुड़ा हो। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि नंबरिंग किससे करना है। नंबर में कुछ नहीं करना है, इसमें प्रेफरेंस अल्फ़ाबेटिकल देते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन बी, क्लोरीन सी। पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, ब्रोमीन को 1, क्लोरीन को 2, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ब्रोमीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन बी, आयोडीन आई, पहले कौन आता है तो बी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 4 आयोडो बेंजीन। क्लोरीन है, आयोडीन है, क्लोरीन सी, आयोडीन आई, क्लोरीन सी, आयोडीन आई, 1 2 3, 1 क्लोरो 3 आयोडो बेंजीन। अगला नंबर है हैलो एरीन के कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। तब प्रकृति पढ़ना है। मोनो हैलो एल्केन में पढ़े थे, हैलो एल्केन में कार्बन हैलोजन का नेचर जो पढ़े थे, वो पोलर बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं हैलोजन की ओर, और हाइड्रोजन पर माइनस नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में प्लस माइनस डेवलप होने की वजह से दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, पोलर बॉन्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, और पोलर बॉन्ड होने की वजह से, जबकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप पर अट्रैक्ट करता है हैलोजन, ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे जो होगा, ये कार्बन जो होता है मोनो हैलो एल्केन में, कार्बन का संकरण sp3 होता है, लेकिन इसमें क्या होगा sp2 होगा। तो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन, ये हैलो एल्केन में जो कार्बन हैलोजन का बंध होता है एज कम्पेयर टू हैलो एरीन, एज कम्पेयर टू हैलो एरीन, कार्बन हैलोजन का बंध क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे यह बंध हैलो एल्केन के कार्बन हैलोजन बंध की तुलना में
प्रबलतम होता है, जिसे सरलता से विदलित तो तोड़ा नहीं जा सकता, विदलित नहीं किया जा सकता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते? पहला है अनुनाद प्रभाव। इलेक्ट्रॉन युग्म के मोनोहैलोएरिन में इलेक्ट्रॉन युग्म के संयुग्मन के आधार पर निम्नलिखित 5 अनुनादी संरचनाएं व्यक्त करता है। पहला है रिंग बेंजीन, एक हैलोजन लगा हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि हैलोजन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डिंग हो गई। कितने बचे हुए हैं? तो कितने बचे हुए हैं? सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर है, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड टूट करके फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है। तो ये यहाँ पे जहाँ से गया वहाँ पे प्लस, और ये बॉन्ड बना, और ये क्या हो गया? माइनस। फिर अगले में जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड यहाँ जाके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके बॉन्ड बनाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। फिर अगले में दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहाँ बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहाँ पे बॉन्ड, तो ये बॉन्ड बनेगा और ये निगेटिव चार्ज। फिर यहाँ पे ये दोनों लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड टूट करके इस प्लस को फिर वापस इलेक्ट्रॉन दोनों वापस कर देगा, और हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 5 अनुनादी संरचनाएं क्लोरोहेलोबेंजीन की होती हैं। तब देखते हैं हम कि संरचना सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में एक्स पर धन आवेश, एक्स पर क्या है? प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है सिर्फ 3 स्ट्रक्चर में। एंड बेंजीन रिंग के कार्बन आंशिक द्विआबंध व्यक्त होता है, और बेंजीन रिंग के कार्बन हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड होता है ना, आंशिक रूप से, इसलिए कहते हैं ना, यहाँ भी डबल दिख रहा है, यहाँ भी डबल दिख रहा है, यहाँ भी ये बॉन्ड क्लियर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ख़त्म हो गया ये, इसलिए इसको आंशिक बोलते हैं, आंशिक डबल बॉन्ड बनता है। इसके कारण आबंध दूरी घट जाती है, कि डबल बॉन्ड की दूरी हमेशा सिंगल बॉन्ड से कम होती है। तो आबंध दूरी क्या हुई? घट गई। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 1.78 एंगस्ट्रॉम, लेकिन हो जाती 1.699 एंगस्ट्रॉम, जिसके फलस्वरूप एक्स का सी के प्रति आकर्षण अधिक हो जाता है। बॉन्ड छोटा हो गया, पास आ गया, तो प्लस माइनस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, तो क्या होगा? बॉन्ड आसानी से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जल्दी टूटेगा नहीं, अतः बॉन्ड क्या हो गया? मजबूत हो गया लिखा। इसलिए अतः इस आबंध के विदलन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि यह बॉन्ड ज़्यादा प्रबल हो जाता है। दूसरा कंडीशन है, कैरेक्टर देखना है कार्बन हाइड्रोजन के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था। तो कार्बन हाइड्रोजन, अगर इस रिंग से ये इस कार्बन का संकरण sp2 और इसका संकरण sp3, sp2 संकरित कार्बन में s कैरेक्टर की अगर बात करें तो तीनों, एक s है, 2 p है, कुल मिला के 3 है। तो तीन अगर कोई हो, 2 सेम और ये अलग, तो तीनों का परसेंटेज अगर निकालें, s का परसेंटेज इसमें होगा 33.3 और p का होगा 66.6। sp2 संकरित कार्बन में s कक्षक का अभिलक्षण 33.3%, जबकि sp3 संकरित कक्षक में ये 4 हो गए, अब 25 आएगा, यह 25% होता है। s कक्षक के इस अभिलक्षण के आधिक्य तथा हैलोएरिन के कार्बन परमाणु के अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म को दृढ़ता से बांधे रखता है, अतः कार्बन हाइड्रोजन आबंध कठिनता से विदलित होता है। इस कैरेक्टर की वजह से, मतलब यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मजबूती से बांधे रहेगा। जबकि यस लक्षण कम होने के कारण, यस लक्षण कम होगा, इसमें 25% ही है, तथा कार्बन के कम विद्युत ऋणात्मक होने के कारण, कार्बन क्या होगा? कम विद्युत ऋणात्मक होने के कारण हाइलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बंध आसानी से विदलित हो जाता है। अतः नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में हैलो एल्कीन की तुलना में हैलो एरीन कम क्रियाशील होते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा कि नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में हैलो एल्केन हैलो एरीन से अधिक क्रियाशील होते हैं, या हैलो एरीन हैलो एल्केन से कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो यही हमारा होगा। तो मतलब कहने का मतलब यही इससे बनेगा क्वेश्चन हमारा ये, कि कार्बन हाइड्रोजन बंध की जो प्रकृति होती है, नेचर किस टाइप का होता है, मजबूत होता है तो क्यों होता है, प्रबल बनता है तो क्यों प्रबल होता है, अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं, इसी पर बेस्ड हमारे सारे रिएक्शन अभी पढ़ना है हमको केमिकल
प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो उसमें इसी पर व्यवस्थित अनुनादी संरचना बनाना सीख लीजिएगा। और इसके बाद से हमको फिर ये बनाने की विधि, मतलब कैसे बनाएंगे हेलोहेरिन्स, और उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसका यूज पढ़ के हमारा चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होगा। उसके बाद फिर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और करके फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार बैठ के पढ़िए, अब पढ़ेंगे धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी वीडियो आने में थोड़ा देर हो रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद से भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मिलेगा तो फिर रिलीज़ करके। लेकिन जितना लिखा है उसी को बार बार पढ़ के लिख के एक ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमारा एग्ज़ाम में बिल्कुल ना छूटे, ठीक है। ओके, थैंक यू।